वेलकम। एमएसएल की पाठशाला में आपका स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, और मंजिल के मुसाफिर तू थक का ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। गर्मी बरसात ठंडा तो आता रहता है, मौसम परिवर्तित होते रहता है, लेकिन उससे थक कर ना बैठते होंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। चलिए क्लास 8 वालों के लिए सौगात चल रही है। पार्ट 1 आ चुका था, पार्ट 2 आज है इतिहास का। व्यापार से साम्राज्य तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे क्वेश्चंस के पैटर्न, क्वेश्चन के बताने के तरीके, तो मेरे वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना से जितना वायरल कर सकते हैं, आप जरूर करेंगे। ये आपके गुरु जी का कहना है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 क्लास 8 इतिहास चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक। क्वेश्चन है, भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने, ध्यान रखिएगा, व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में राजदूत बनाकर किसी को भेजना था। तो वह भेजा था, वह कौन था? तो सबसे पहले जो आया था जहांगीर के दरबार में वह था कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस याद रहेगा, हॉकिंस कुकर। ध्यान रखिएगा कि जहांगीर के दरबार में कौन आया था? इंग्लैंड का राजदूत बन करके, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आया था। अब प्रश्न है कि जहांगीर कौन था उस समय? तो जहांगीर जो था वह मुगल शासक था। आपको पता है कि भारत में मुगल शासन चल रहा था, जिसकी स्थापना बाबर ने की थी। उसी के वंशज था जहांगीर, जो मुगल शासक था। उसी के दरबार में जेम्स हॉकिंस आया था। जेम्स हॉकिंस को कौन किसने भेजा? तो सम्राट इंग्लैंड या ब्रिटेन के राजा जो थे जेम्स प्रथम ने। लेकिन प्रश्न उठता है कि कब? एक और क्वेश्चन इसी में बनाते हैं कि जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में कब भेजा? तो जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, जो मुगल शासक था, उस समय इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम थे, उन्होंने राजदूत बना करके भेजा था। अब क्यों भेजा होगा? तो भेजने का कारण था कि यह चाह रहा था जेम्स प्रथम कि लोग को कोई व्यापारिक कोठी बन जाए, कहीं पर रहने होने की व्यवस्था हो जाए। तो व्यापारिक कोठी बनाने के लिए भेजा था। एक और आंसर आएगा आपका। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो आया उसका आंसर सूरत। इसी के बाद जब जहांगीर इजाजत दे दिया, 1608 में जब जहांगीर इजाजत दे दिया व्यापारिक कोठी खोलने के लिए, तब अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस के बाद जेम्स प्रथम कौन सा राजदूत, जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? या कौन सा राजदूत भारत आया था? जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत भारत आया था? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। या कैप्टन हॉकिंस के बाद जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भारत भेजा? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कैप्टन हॉकिंस के बाद जेम्स प्रथम किससे राजदूत भारत भेजा था? तो टॉमस रो को भेजा था। टॉमस रो, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो जहांगीर के दरबार में आया था वह था टॉमस रो। इसका भी उद्देश्य ही था, थोड़ा व्यापारिक सुविधा मिले, इस उद्देश्य से इसको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगालियों से क्रोधित होकर पुर्तगालियों को बंगाल से बाहर किसने कर दिया? पुर्तगाली के बीच में थोड़ा टनपुन हुआ और उसे बाहर करने का काम किया था शाहजहां ने।
शाहजहां ने। तो पुर्तगाली से घुसाया, शाहजहां ने इसको मार के भगा दिया बंगाल से। अब जब बंगाल से पुर्तगाली भाग गए तो कौन एंट्री मारेगा? तो इसके जगह पे, पुर्तगालियों के जगह पे बंगाल में व्यापार करने की इजाजत किसको मिली? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है कि पुर्तगालियों के स्थान पर बंगाल में किसे शाहजहां ने इजाजत दी व्यापार करने के लिए? आंशिक ही मिला था लेकिन मिला था। तो वह कौन था? शाहजहां ने अंग्रेजों को दिया था, अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। एक से दो क्वेश्चन बन गया। यही है यहाँ का जादू, इसीलिए मैं बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1698 ईस्वी में कंपनी ने 3 गांव 1698 ईस्वी में कंपनी ने 3 गांव सुतानटी, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने रुपए की भुगतान करने के बाद प्राप्त कर लिया? तो कंपनी मतलब कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे प्राप्त किया था। कितना रुपए की में? तो 12,000 रुपये की, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये की भुगतान के पश्चात 1698 में ये सभी को व्यापार करने के लिए या अन्य काम करने के लिए इसे मिल गया था जगह के रूप में 3 गांव। आगे चलते हैं। मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला जैसे प्रमुख शासक हुए इतिहास में हमारे, लेकिन ये कहाँ के शासक थे? मतलब किस प्रांत के शासक थे? ये मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला सभी बंगाल के प्रमुख शासक थे, बंगाल के। अब इसे इन्हें नवाब भी कहते हैं। आगे चलते हैं। प्लास हुआ क्या था कि सिराजुद्दौला थोड़ा सा अपने राज्य में जनता की भलाई का काम कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा करे नहीं, ये तो मेरे लिए खिलाफ काम कर रहा है। तो इसी बीच में नवाब के बीच, सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच हो गया मनमुटाव। और जब मनमुटाव हो गया तो अंततः इन दोनों ने निर्णय किया क्या कि युद्ध किया जाए। वह युद्ध इतिहास में पलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? एक क्वेश्चन है। तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में कहाँ हुआ था भाई? तो यही मुर्शिदाबाद के 22 मील दूर है। मुर्शिदाबाद से 22 मील की दूरी पर स्थित है एक छोटा सा जगह जिसको बोलते हैं पलासी, और उसी में इसका हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर पलासी नामक स्थान पे युद्ध हुआ था 23 जून 1757। अब कौन कौन हुआ था? एक तरफ से था सिराजुद्दौला, तो दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन था? तो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। एक तरफ से क्लाइव था, और क्लाइव और वर्सेस किसका हुआ था? सिराजुद्दौला का। क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, अंग्रेज और नवाब के बीच में युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि प्लासी के युद्ध में कौन हारा? अब हारा कौन भाई? तो आपको पता है हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो हिंदुस्तान का जो नवाब था, मतलब बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, वो हार गया। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। अब हारा कैसे भाई? तो हारा कैसे, इसका एक क्वेश्चन है। मिर्जाफर किसका सेनापति था? तो मिर्जाफर जो था वह था सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो मिर्जाफर किसका सेनापति था? सिराजुद्दौला का। अब क्या किया मिर्जाफर? बोला अब सेनापति धोखा दे देगा तो कोई भी राजा हार जाएगा। यह ले लिया रॉबर्ट क्लाइव से या ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसा ले लिया और वहां पहुंचा, युद्ध स्थल पर पहुंचा, लेकिन तुरंत रॉबर्ट क्लाइव की तरफ भाग गया। मतलब कुछ किया नहीं, कुछ घंटों में ही ये युद्ध समाप्त हो गया। बहुत कम समय में लड़ा गया। तो मिर्जाफर की धोखे के कारण ये युद्ध हारा था।
याद रखिएगा कि प्लासी के युद्ध में जो हार हुआ वह मीर जाफर नामक धोखेबाज की वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। अब ये धोखा क्यों दिया होगा? तो धोखा इसलिए दिया क्योंकि इससे लालच हो गया था। सीट का, गद्दी का लालच बहुत खतरनाक होता है। इससे बोला गया कि टेंशन ना लो, तुम मेरा साथ दो और सिराजुद्दौला को हरा दो, तुमको राजा बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो बंगाल का नवाब बना था मीर जाफर। यही नवाब बनने के चक्कर में भारत को अंग्रेजों के शासन बहुत 200 वर्षों से ऊपर झेलना पड़ा था, गुलामी। चले, मेरी द्वारा अगर बताई हुई बातें आपको अच्छी लग रही होगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।